सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहने की, सदा परमात्म लव में लीन रहने की, सदा करावनहार आत्म स्वरूप में स्थित रहने की, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी को प्रत्यक्ष जीवन में लाने की, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। दृढ़ता शक्ति है। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सतोगुणी और सतयुगी बनने के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। इस शक्ति से ही हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ऊंचे कार्य को संपन्न करने में मददगार बन सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ता कायम रहे, उसके लिए तीनों कालों का ज्ञान बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट रहे, इमर्ज रहे। ध्यान खिंच पा रहे हैं बाप दादा। त्रिकालदर्शी आसनधारी बनकर हमको रहना है और आदि मध्य अंत को बुद्धि में रख कर सोचना बोलना कर्म करना है, क्योंकि जो हम सोचते बोलते करते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम को खुद ही भोगते हैं और फिर वही पास्ट होकर पुनः हमारे सामने आता है। हमें दृढ़ता रखनी है कि श्रीमद् प्रमाण ही हमको चलना है। दृढ़ता की शक्ति अति श्रेष्ठ शक्ति है जो स्वधर्म में स्थित होकर पाठ बजाने में हमारी मदद करती है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा दृढ़ता की शक्ति से सुख शांति पवित्रता के स्तंभ बन गए थे। उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत उनके स्वधर्म से विस्मृत नहीं कर सकी, उनको हिला नहीं सकी। निर्भय होकर वे सदा राइटियस मार्ग पर चलते रहे और सफलता प्राप्त करते रहे। ऐसे ही वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं कि दृढ़ता श्रेष्ठ शक्ति से अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर सकते हो। हमें कभी भी अलबेला नहीं बनना है। वरदान है बाप दादा का कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता निश्चित है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसा समय वैसी विधि से हमें सिद्धि स्वरूप बनना है, अर्थात सफलता प्राप्त करनी है। पहले की तरह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी कर्म करना है उसके पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर फिर कार्य करना है और करवाना है। हम अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार होंगे, इसलिए समझ मिल रही है कि नॉलेजफुल बनना है, त्रिकालदर्शी आसनधारी बनना है। तो हम सदा अलर्ट रहेंगे, पुरुषार्थ को कर्मों को हल्का नहीं लेंगे। किसी भी तरह का अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् प्रमाण संकल्प रूपी खजाने को हमको यूज करना है, उसे सदा शक्तिशाली समर्थ शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी रखना है। संकल्प बीज है, अगर वो शक्तिशाली होगा, दृढ़ता से संपन्न होगा, तो हमारी वाणी और कर्म भी शक्तिशाली होंगे और उसमें भी सहज सफलता प्राप्त हो जाएगी। त्रिकालदर्शी आसनधारी बनकर अलबेलेपन को पूरी तरह समाप्त करना है। ड्रामा का राज स्पष्ट कर जानी जाननहार परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने का अनमोल खजाना दिया है। फिर से सभी आत्माओं को एक सूत्र में बांध रहे हैं प्रभु जी। तो जो उनके बच्चे बने हैं, जो पहले विस्मृत हुए तो सारी दुनिया विस्मृत हो गई, उन्हें उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाकर कि सदा संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करो। संतुष्ट रहते हुए ही हम सभी को शुभ भावना शुभकामना का सत्यता का दिव्यता का सहयोग देकर संतुष्ट कर सकते हैं। भले अभी सब विस्मृत होकर पाठ बजा रहे हैं, उल्टे मार्ग पर सब चल रहे हैं, फिर भी संतुष्ट रहते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए, उनकी ओरिजिनलिटी को देखते हुए
उन्हें अच्छाइयों का, गुणों का, दुआओं का सहयोग देते हुए संतुष्ट करना है। नॉलेजफुल होकर आत्मिक व्यवहार द्वारा संतुष्ट करना है, परंतु हमें पहल सबसे पहले खुद करनी है। सभी से संतुष्ट रहते हुए श्रीमद् प्रमाण व्यवहार करने में हमें आगे रहना है, तब संतुष्ट मुनि कहलाएंगे। स्नेह की शक्ति अद्भुत शक्ति है, बाबा कहते हैं। रूहानी सच्चा स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुला देता है। ये पाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ही शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सदा स्नेही के आगे तो प्रकृति और माया दोनों दासी बन जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को भी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार के द्वारा, स्नेह की शीतलता के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि हमको बनानी है। सच्चे स्नेह की अनुभूति करानी है और सच्चा निस्वार्थ प्यार देना है। जैसे बाप का सभी बच्चों से सच्चा स्नेह है, इसलिए कभी भी कोई बच्चे की कमी कमज़ोरी देख नहीं सकते हैं। तो अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन सब पर रहम आता है। ऐसे फॉलो फादर कर हमें भी अपने सर्व आत्मिक भाइयों के साथ सच्चा स्नेही बनना है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। ऐसे सर्व के सच्चे स्नेही बन उनकी कमियों को अपनी कमी समझकर परिवर्तन करना है। आत्मिक प्यार अटूट है, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखते हुए भी प्यार में अंतर ना आए, क्योंकि सारे कल्प में एक दो से अटूट संबंध रहा है। प्यार में अंतर ना आए क्योंकि सारे कल्प में एक दो से अटूट संबंध रहा है और अभी सब ईश्वरीय परिवार के हैं। तो जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमज़ोरी को देखने के बजाय और ही हिम्मत बढ़ाई कि आप मेरे थे, मेरे हो और सदा मेरे रहोगे, तो फॉलो फादर करना है। विशेष आत्मा समझकर किसको भी देखना है, संबंध संपर्क में आना है, तो हर आत्मा के प्रति स्वतः ही आत्मिक प्यार जो है वो इमर्ज रहेगा। बाप के साथ सभी के स्नेही हम बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने स्नेह का सबूत दिया। जो कर्म करके दिखाया वही हमको करना है। स्नेह में हमेशा बलिदान किया जाता है। तो जैसे साकार रूप में अमृत वेले उन्होंने सबको सकाश दी, बुद्धि की लाइन ऐसे हमारी भी बाबा के साथ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शक्ति रूप में बैठकर हमें भी सभी को सर्च लाइट देनी है। तो सत्यता के सागर, स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि समर्थ बनकर सभी आत्माओं को सुख शांति की अब अंजलि देने के कर्तव्य को पूरा करो। ओरिजिनल स्मृति जो दिलाई है उनका स्वरूप बनना है, इसी से समर्थ स्वरूप बनते हैं। परमात्मा स्नेह ने हमें नया जीवन दिया है, उनका बनाया है। स्नेह में समाना परिस्थिति को सहज अनुभव कराता है और सहज पार करा देता है। तो स्नेह के सागर में समाना अर्थात उनकी छत्र छाया में रहना, बिल्कुल सेफ। माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। सहज माया जीत बन जाएंगे। निरंतर स्नेह में रहेंगे तो किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। परमात्मा स्नेह सहज बाप समान बना देगा, यकीन दिला रहे हैं मीठे बाबा। स्नेह होगा तो सहज ही तन मन धन संबंध संपर्क से सब कुछ समर्पित करना भी सहज हो जाएगा। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा ही संगम युग स्नेह में हमें सदा समाये रहना है, तो हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल सहज हो जाएगा। सहज मुश्किल तब होता है, बाबा कहते हैं, जब हम सदा समाये हुए नहीं रहते हैं। समाने में ही मज़ा है। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सदा ही बाप का स्नेह दिल में समाया
और सहज संपन्न संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बने, सदा आनंदित रहे, ऐसे समाने का मजा लेने का अवसर हमें भी मिल रहा है। संगम युग समय है हर बात का सबूत देने का, जो बाप कहते हैं वो करने का, बाप समान बनकर दिखाने का। समर्थ बाप के हम सब बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा की चाहना है कि हमारे संकल्प सदा समर्थ हों। व्यर्थ की समाप्ति समारोह हम सब मना लें, क्योंकि ये व्यर्थ जो है ये हमको समर्थ बनने नहीं देगा। ये बहुत बड़ा विघन है। समय है समर्थ बनकर विश्व को समर्थी दिलाने का, क्योंकि सभी आत्माएं इस समय बिल्कुल खाली हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, शक्तियों की वो भिखारी बन गई हैं। तो उन्हें भिखारी बन से मुक्त करने की समझ दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि शक्तिहीन आत्माएं मास्टर मुक्तिदाता आत्माओं से मुक्ति मांग रही हैं। हमें सिर्फ अपने को ही मुक्त करने में व्यस्त नहीं रहना है, बल्कि विश्व की आत्माओं के लिए भी बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनना है। इसी विधि से स्वयं की छोटी छोटी जो बातें हैं वो तो स्वतः ही हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। समय है आत्माओं की पुकार सुनने का, समय है परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने का, समय है ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का। निद्रा जीत बनकर रात रात भर जगकर आत्माओं को प्रकाश देने की सेवा करते थे। जैसे संत शोस फादर का पाठ उन्होंने बजाया है, जैसे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप में नंबर 1 अर्जुन बनकर उन्होंने दिखाया है, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। हमें भी नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है, लास्ट सुफास्ट जाने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाना है। हर दिन समर्थ बनकर समर्थ दिवस मनाना है, हलचल में अचल रहना है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी के 3 शब्दों का स्वरूप बनना है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी बनना है। अब तो सेकंड में साकार स्वरूप, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास सारे दिन में बार बार करना है। समय निकाल कर दे भान से न्यारा निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। कार्य करते भी ये अभ्यास करना है कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, करावनहार स्थिति। कर्मेंद्रियाँ हमारी करनहार हैं। मालिक बनकर श्रीमत प्रमाण इनसे कार्य करवाना है। निराकारी आत्म स्थिति में रहने से निराकारी बाप की स्वतः ही याद आती रहेगी, राइटियस कर्म होते रहेंगे। तो जैसे बाप करावनहार हैं, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इस विधि से कर्म करेंगे तो बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। समझ देते हैं कि जब हम सब कर्म के बंधनों में बंधते हैं तब समस्याएं आती हैं। अब श्रीमत प्रमाण कर्म करने हैं, बंधनों में नहीं बंधना है। सारे दिन में हमें चेक करना है कि क्या मैं आत्मा करावनहार आत्मा बनकर कार्य करा रही हूँ। सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करने की शिक्षा दे रहे हैं मीठे परमात्मा। सत्य बाप को हमने पहचान लिया है, उनके वर्षे के हम अधिकारी बन गए हैं। सदा इस भाग्य को याद रखना है और हर्षित रहना है। सदा समर्थ, सदा शक्ति स्वरूप, सदा माया जीत बनना है, बाप समान बनना है। स्नेह संस्कारों को परिवर्तन कर देता है, इसलिए सभी प्रति निस्वार्थ स्नेह रखने की, सभी को सम्मान देने की विशेषता को धारण करने की समझ दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है। समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं जो हैं एक ही बड़ी फैमिली की हैं। हम सभी आत्मिक नाते से आपस में भाई भाई हैं। तो इस दृष्टिकोण से मनुष्य में दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव आएगा, और एक तो उसका स्नेह परमात्मा से जुटेगा जो कि हमारे इस फैमिली के गार्जियन हैं, और दूसरा अन्य सभी के प्रति भी हमारे मन में शुभ चिंतक की भावना आएगी, भाई भाई की भावना होगी, सहानुभूति और स्नेह की उत्पत्ति होगी। न केवल हम सभी अब एक परमात्मा की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, बल्कि सतयुग और त्रेता युग में भी हम सभी का एक ही कुटुंब है। तो बाद में ही बाबा कहते हैं पहले हम सारे संबंध में थे, प्यार से रहते थे, बाद में माया ने हम में भेदभाव अर्थात ईर्ष्या द्वेष पैदा किया है, और अब स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें पहचान दी है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए सभी आपस में प्रेम से और मिलजुल कर रहो। तो इस बात को याद रखते हुए
हमारा स्नेह उस परमपिता परमात्मा से जुटेगा और सभी आत्माओं से भी जुटेगा। मनुष्य को जिससे प्राप्ति होती है और जिसमें वो गुण देखता है, उससे तो उसका स्नेह स्वतः ही जुटता है। तो परमात्मा से तो हमारा स्नेह जुटना ही चाहिए और जुटेगा भी। परमात्मा से जितना हमारा स्नेह जुटेगा उतना उनकी याद आएगी, और जितना परमात्मा की याद आएगी उतना ही हमें परमात्मा के लिए प्यार तथा प्रेम भी पैदा होगा, क्योंकि वो तो है ही प्यार का सागर और रहम दिल बादशाह। तो परमात्मा से अगर हमारा स्नेह है तो हमें परमात्मा की बात माननी है और स्नेह का सबूत देना है, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उनकी बात ज़रूर मानी जाती है, और जिस गुण को देखने के कारण वो व्यक्ति अच्छा लगता है अथवा स्नेह पात्र मालूम होता है तो वो गुण भी अपने में धारण हो जाते हैं। तो परमात्मा तो हम रहम दिल बनकर हम आत्माओं को प्यार देते हैं, और उनका प्यार रूपी गुण जो है वो रहम दिली का वो अपने जीवन में धारण करेंगे हम भी। तो जैसे जब परमपिता परमात्मा बिल्कुल अवगुणधारी आत्माओं के अवगुणों को चित्त पर न धारण करके ज्ञान और गुण दान करने का रहम उन आत्माओं पर कर रहे हैं, तो हमें भी दूसरों के अवगुण न देखकर उन पर रहम दिल बनना है। हमें एक दूसरे को ईश्वरीय स्मृति और सावधानी देते हुए हर एक का सहयोगी बनना है, गुणमूर्त बनना है। दूसरों के अवगुण देखना स्वयं को स्वयं ही बड़ा कांटा चुभाना है, और दूसरों के आगे उन अवगुणों का वर्णन करना उन्हें भी कांटा मारकर जख्मी करना है, मूर्छित करना है। लेकिन जबकि हम परमात्मा के बने हैं तो इस कलयुगी कांटों के जंगल को सतयुगी बगीचे में बदल रहे हैं बाबा। तो हम सभी को कांटे से फूल बना रहे हैं, तो हमें भी दूसरों से दिव्य गुण लेकर फूल बनना है, और कांटेपन का जो स्वभाव है अब छोड़ देना है। तो हमें स्नेही बनना है और स्नेह का सहयोग सभी आत्माओं को देना है। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।